जब भी हम जो चर्चा है बैकग्राउंड के ऊपर या तो हम कलर लगा रहे होते हैं या हम कुछ इमेज लगा रहे होते हैं या हम कुछ टेप लगा रहे हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हम अगर कलर बजाना चाहें तो कलर किस तरह से बजा सकते हैं, अगर कोई इमेज बजाना चाहे तो इमेज हम किस तरह से बजा सकते हैं, और अगर हमने कोई शेप लगानी है तो हमारे पास वो ऑलरेडी इमेज लगी हुई है, उसको हम शेप कैमरा किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई और शेप लगानी है तो वो जिस तरह से आप इमेज लगाओगे सेम उसी तरह से आपकी जो शेप है वो सिलाई होगी, तो आपको ओके चीज़ कैमरा सीखने को मिलेगी। अब बैकग्राउंड को समझने के लिए एक आप डिव ले लो, खाली डिव इस कैमरे के जवान का टैग लो और उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखने, मैंने जैसे लिख दिया हेलो आई एम अम्बर्स, और आज बाद स्टाइल और स्टिचेस के अंदर सिंपली स्पीड को सिलेक्ट कर लो। जब भी आपने कोई बैकग्राउंड लगाना ना तो आपकी जो हाइट विड्थ है बॉक्स थी वो डिफाइन होनी चाहिए, फिर आपको इससे रिजल्ट मिलता है। और फिर इस सम हाइट लगा देते हैं 400 पिक्सल और विड्थ भी 400 पिक्सल, अगर सेम तरह का बॉक्स मानते हैं। और फिर हम लगा देते हैं यहाँ पे बॉर्डर से 1 सिस्टर और सेम किया 20 के एक बॉर्डर लगा दिया। अब बॉर्डर को हम रेड कलर लगा देते हैं ताकि आप उसको थोड़ा सा अच्छा तो हो और थोड़ा सा अच्छा विश लिस्ट बढ़ा दे इस पर। तो ये हमारे पास एक बॉर्डर लग गया और प्यारा सा, और हमारे पास एक लगा गई। अब इस भी के अंदर ही हमने कलर की अप्लाई करवाने और इंग्लिश डिजाइन करवानी। अगर हम बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें तो हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, इसको हम लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई करवाएंगे इससे फल लग जाएगा। जिस तरह से मैंने ब्लैक लगाया इस ब्लैक लग गया, और अगर मैं यहाँ पे फॉर्म कलर वाइट करूँगा इस अंदर वाला टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। एक तो हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, अगर आप बैकग्राउंड कलर ना लगाओ सिर्फ बैकग्राउंड ने के अगर कलर लगा दोगे तब भी ये सेम वर्क ही करेगा। अब अगर मैंने लगानी है बैकग्राउंड इमेज तो बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे, और इस टाइम यूज करूँगा URL, और URL के अंदर जो इसकी इमेज का URL है वो इसको मैं दे दूँगा। अब इसको मैंने URL दिया तो जो इमेज मेरे पास पड़ी थी वो इसके ऊपर लग गई। अब अगर मैं आपको इमेज दिखाऊँ यहाँ पे मेरे पास कौन सी है, मेरे पास कुछ इस तरह की इमेज है, ये वाली बाइक की है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे सही से डिस्प्ले नहीं हो रही। अब सही से डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जो इमेज का साइज़ है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास जो विड्थ है वो कम है, मतलब हिंदी हमारे पास छोटी है और इमेज का साइज़ हमारे पास ज़्यादा है। अब इसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इसको लगा देंगे बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कमर, जैसे बैकग्राउंड साइज कमर लगाऊंगा तो ये इमेज पहले से हमारे पास बैकर वे में नजर आ जाए इस यहाँ पे। अब इसको मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए इसके हम बैकग्राउंड पोजीशन फोन कर देंगे स्टैंड सब, ताकि मैं बार को सेंटर के अंदर आ जाए। तो ये वाला सेंटर के अंदर आ गया, ये वन ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए इसका हम बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट ये हमारे पास आ रहा है और इस पर कर देंगे नो रिपीट। अब मज़ीद हमारे पास इमेज जो हमारे पास क्लियर नजर आ जाएगी। इस तरह से आप बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगा सकते हो। अब सेम इस इमेज को आप किसी टेप पे मेरे कन्वर्ट करना चाहते हो तो मेरे पास एक रेडीमेड टूल है, मैं उससे इस्तेमाल करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए। तो ये मेरे पास एक टूल है बैनिंग के लिए, आप इससे दे सकते हो bentifini.com/tinidifat। अगर आप नॉर्मल गूगल से जाकर लिख दोगे CSS tinidifat टूल तो आपको ये वाला जो टूल है वो मिल जाएगा। मेरे बड़ा आसान सा है, इसमें कोई जो है वो रॉकेट टेस्ट नहीं, ये ऐसी टेप्स आ रही हैं कि आपको किस तरह की स्टेप्स चाहिए, कोई एरोस चाहिए, इस तरह की आपको स्टेप चाहिए। मैंने इस स्टेप को सिलेक्ट किया, मेरा जो बैकग्राउंड वन इमेज है वो स्टेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा पैकेट वाली टेस्ट वेस्ट ये पैकेट वाली मैंने लगाई और ये नीचे मेरे पास आ रहा है इसका कोड। इस सारे कोड को यहाँ मैं पहलूँगा कॉपी करने के बाद मैं अपने स्टाइल और स्टिचेस के अंदर स्टिंग पेस्ट जाकर टेस्ट कर दूँगा और सेव कर जगह चेक करूँगा। तो मेरे पास ये बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आ गया। ये बड़ा जिस तरह से मैंने वहाँ पे पैटर्न लगाया स्टेम तरह से मेरे पास स्टेप पे ताकि अप्लाई हो जाए। इस तरह से आप कोई भी स्टेप बना सकते एक न्यू के ऊपर इमेज लगा। आई वो आपको समझ आ जाएगा किसी सिस्टम में तो बैकग्राउंड है हम किस तरह से अप्लाई हुआ। टेक्स्ट शैडो को लगाने के लिए आपके पास कोई ना कोई टेक्स्ट होना चाहिए। इसके लिए सिंपल मैंने H1 का टैग लिया और इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख लिया। अब इसको कोई शैडो अप्लाई करने के लिए सिंपली H1 को कनेक्ट करूँगा और मेरे साथ है इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट टैग है। सिंपली इसमें कोई भी डायमेंशन दे दूँगा तो वो पिक्सल और साथ में 4 पिक्सल और साथ में शैडो का सलम दे दूँगा रेड। आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर ये वाला शैडो अप्लाई हो गया। अब मज़ीद इस तरह ये आप इसके जो फिक्स करना है मतलब डायमेंशन आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मतलब जो डिफाइन है वो कर सकते हैं, टेक्स्ट शैडो को लगा सकते हो। अब इस तरह से आप लगाओगे ना तो सामने में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे, सामने में आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। अब उस दिन तो हम जिस तरह से टैग लगा सकते हैं, सिंपली हमारे पास टूल है
हम यहाँ पे आएंगे, ये मेरे पास वेबसाइट है CSS स्लाइड टेक्स्ट शैडो CSS जनरेटर। यहाँ पे सिंपल ये आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे आप इस करके आप सेट शैडो यूनिट कर आप इसे यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हो। और मैं यहाँ पे से शैडो दे सकता हूँ, आप मेरी शैडो चाहिए और इतना दूर हो राजन बनाने को सीखना हो और टेक्स्ट जो कलर है वो मैं डिस्क्रिप्शन हो टेक्स्ट दिया और शैडो कलर से ऊपर दिया वो कितनी हो शैडो ने पर स्टम और जैडो किस तरह से वो मैंने लगाया। ये सारा मेरे पास यहाँ तो 4 जनरेट हो गया। सिंपली ऑप्शन करूँगा और इसमें पेन सुपर जाकर अप्लाई कर जो कैंडो का बता दूँगा और जो मैंने वहाँ उससे शैडो लिया है जो मेरा एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी वो लगा दूँगा, तो वो वाला शैडो यहाँ पर सिलाई हो जाए। इस तरह से हम सिंपल वे में टेक्स्ट शैडो को अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर आपके पास ज़्यादा जो है वो रिमेम्बरेबल करने की जरूरत नहीं की पड़ती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इस तरह से हम टेक्स्ट शैडो को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम समझेंगे CSS एनिमेशन और ट्रांजिशन। अब तक हम देखेंगे ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन को समझने के लिए सिंटन मैंने बटन का टैग लिया, इस दिया, इनेक्टिंग दिया। अब आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर। अब इस बटन टैग फॉर्म यहाँ पे कोई स्टाइल सन अब से पहले इससे बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर फैब में यहाँ पे ग्रीन और साथ में फोन कलर सब साथ से यहाँ पे वाइट साथ इस बैकग्राउंड को अप्लाई कर देते हैं। टेन टॉप वर्क हम दे नेटवर्क पेंट हिट और साथ में मॉडल से पहले से नन बाद से मॉडल मतलब तो ये नहीं चेक बटन बनी हुआ है। अब सिंपल यहाँ पे some virtual data cell with just so that some quoted itself every 12 this thing is so packable। अब इस simple learning anyway can apply to large apps। तो बंदी से भी हम support और करते हैं। इस तो बड़े के पास लिसन अप्लाई करते हैं 0.5 10 और even out इन इंस्टेंस आप लिसन लगा दी। अब इस बटन दे ऐसे कपल लगा और पेपर में कोई भी वो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं और सब की वजह है और वो रिक्वेस्ट को मैं सुधार रहे थे पे बैंड स्टाइल। अब और करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है लेकिन 0.5 सेकंड के बाद अगर इसके यहाँ पे सेकंड बढ़ा दो 10 सेकंड कर दो। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देख बड़े आराम के साथ इसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करवा रहा है और बड़े आराम के साथ इसके ऊपर ये येलो कलर अप्लाई करेगा। इस तरह से आप जो ट्रांजिशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब सिंपल मैंने ट्रांजिशन लगाई, अगर इसको मैं यहाँ से हटा के इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे तो अब जैसे इसको होवर करूँगा तब ट्रांजिशन अप्लाई करेगा, अदरवाइज इसको इसका जो नॉर्मल जो स्टाइल है उसके ऊपर शो करवा देगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। अब एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन का मतलब होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट को कहीं पे भी रेगुलर मूव करवा सकते हो। अब उसको हम किस तरह से लगाते हैं वो भी हम सेम ही से बटन के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब भी आप एनिमेशन लगाते हो उसके लिए आपके पास जो टैग होता है वो होता है की फ्रेम। इसके अंदर आप एनिमेशन का नाम लिखते हो। एनिमेशन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसको कह देता हूँ माई एनी मतलब मेरी एनिमेशन। और ये जो आपका टैग लगा हुआ है ना ये वाला बटन का टैग, इसके ऊपर सिंपल आपने प्रॉपर्टी लिखनी है एनिमेशन और यहाँ पे अपनी एनिमेशन का नाम लिखना है। मेरा एनिमेशन क्या नाम है? माई एनी। तो मैंने यहाँ पे माई एनी लिखा। फिर इसको आप देना है ड्यूरेशन कि मेरी एनिमेशन कितने सेकंड के तक चले। तो मैं रख रहा हूँ 3 सेकंड। जितनी भी एनिमेशन में लगाऊंगा 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो और फिर उसको लगा दूंगा इन्फिनिट, ये रेगुलर चले मतलब ये रुके ना एनिमेशन। अब यहाँ पे 0 पे आते हैं। अब ये इसकी एनिमेशन आप 0 से स्टार्ट करवाओगे कि मेरी एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से हो। अब मैं जो एनिमेशन इसको अप्लाई करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ विड्थ के ऊपर। मैं कहता हूँ विड्थ इसकी स्टार्ट हो 10 पिक्सल से। अब जब 10 पिक्सल होगी और फिर मैं इसको कहता हूँ 50 पिक्सल जब जाए ये 20 पिक्सल के ऊपर 20% के ऊपर दैन इसकी विड्थ कर दो यहाँ पे 50 पिक्सल। और जब ये जाए 30 के ऊपर दैन इसकी विड्थ कर दो यहाँ पे 90 पिक्सल। बड़ा आराम से एनिमेट हो रहा है। और जब ये जाए आपका 50 के ऊपर 50% के ऊपर तब इसके ऊपर विड्थ इसकी अप्लाई कर दो यहाँ पे 150 पिक्सल। एनिमेशन इसकी रुक नहीं रही, बार बटन स्टार्ट हो रहा है और 150 तक जा रहा है। अब इसको कर देता हूँ 100% तक कि जब ये 100% के ऊपर जाए दैन क्या करो दैन इसकी विड्थ कर दो यहाँ पे 250 पिक्सल। 100% तक 250 पिक्सल हो। अब बिल्कुल ये चलेगी। अब इसका ना आप दे सकते हो डायरेक्शन दे सकते हो, ये फारवर्ड चले या बैकवर्ड चले। तो मैं इसको फारवर्ड कर देता हूँ या एनिमेशन वाली बड़ी स्मूथ होकर चलेगी, बड़ी स्मूथ होकर चली। फिर अगेन आपकी एनिमेशन आ गई वापस से ये तक। अब मज़ीद इसके ऊपर आप CSS की हर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। आप इसको मार्जिन दे सकते हो, आप इसको बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो, विड्थ हाइट जो मर्जी आप इसको यहाँ पे करना चाहो। मैं इसको मार्जिन 20 पिक्सल करूँगा। अब देख
20 पिक्सल के ऊपर मूव होके फिर आ रही है। अब मज़ीद इसको यहाँ पे 20 ऐड कर दूँगा तो देख वापस हो रहा है। अब इसको 120 की भी 120 कर देता हूँ तो देख, ठीक है। इस तरह से आप एनिमेशन लगा सकते हो। अब इसको डिज़ाइन करना, इसकी मूवमेंट को स्टाइल करना या इसको कन्फर्म करना, वो सारा आपको सारा आपने देखना होता है कि मैं इसके ऊपर कौन सी चीज़ अप्लाई करूँ या कौन सी एनिमेशन लगाऊँ, ये सर्कुलर रोटेट हो या वर्टिकल रोटेट हो, किस तरह से आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं वो सर आपने डिफाइन करना होता है। सेम आपकी एनिमेशन लगती इस तरह से, आप इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करवा सकते हो। या आपका बैकग्राउंड कलर 150 में था तो इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड हो जाए, जैसे 150 पे आएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वापस से जाएगा इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर कंप्लीट एनिमेशन, ट्रांजिशन और हर तरह की फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू एलिमेंट्स मूव आप अप्लाई करवा सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी एनिमेशन की भी, ट्रांजिशन की भी, टेक्स्ट शैडो की भी और बैकग्राउंड की भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।